हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे आपका जो इंटरव्यू था उसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। तो उसका पार्ट नंबर 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था। आपने नहीं देखा तो उसे भी जाके देखो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। तो आज आपका पार्ट नंबर 2 है एंड ये है फॉर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स एंड AFPS। तो फटाफट से देखते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, क्लास 9th की हों या फिर क्लास 11th की हुई, दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों के मन में उठकर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखो, इस पेज को देखकर अब भागना मत, ध्यान से सुनो, इसमें भी काफ़ी ट्विस्ट है। आप अगर चाहें तो आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जा सकते हैं, बिकॉज अभी आप स्कूल के बच्चे हैं एक, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट है, तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर जा सकते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म भी आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके स्कूल यूनिफॉर्म में टाई आती है और वो आपके पास हो ही ना, तो आप उसे लगा कर ना जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके जो स्कूल के शूज़ हैं वो भी बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि स्कूल यूनिफॉर्म ऐसा ना हो कि वो फटी हुई है, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फटी हुई है तो उसे स्टिच करवा लो, ठीक है। तो प्रॉपरली अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो भी बेस्ट है। एंड अगर आप इसको नहीं पहनना चाहते तो दूसरी चीज़, आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए। फॉर बॉयज़ बता रही हूँ, फॉर्मल ड्रेस में क्या पहनोगे, गर्ल्स को भी फॉर्मल ही ड्रेस पहननी है, बट पहले बॉयज़ का सुनो। बॉयज़ जो है फॉर्मल ड्रेस में क्या वियर करेंगे, वो जो जीन्स की पैंट होती है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना है। उसे इंटरव्यूअर्स देखते ही रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए वो नहीं पहन के जाना। उससे आपका जो इंटरव्यू है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी। तो इसीलिए आपको फॉर्मल पैंट पहन कर जानी है। आपको पता है पैंट कैसी होती है, यानी कि जीन्स की पैंट ना हो, जो फॉर्मल पैंट्स पहनते हैं लोग, वैसी आपको पहन कर जाना है अगर आप चाहें तो। वरना आप जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे पहन कर जाएंगे तो भी बेस्ट है। सेकेंड थिंग है, लाइट कलर की शर्ट पहन कर जानी है। ऐसा नहीं कि आप पहन कर चले जाएं रेड कलर की शर्ट, नो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गलत होगा। आपको लाइट कलर की पहन के जानी है। फॉर एग्जांपल क्रीम कलर की हो गई, या फिर मतलब ऐसा कलर जिसमें ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो, यानी कि वो पार्टी वियर ना लगे, वो बिल्कुल सिंपल लगे। सिंपल ड्रेसअप करके जाना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम बहुत ही हाई फाई बन के जाएंगे तो हमारा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। इंटरव्यू का मेन मकसद होता है कि आप सिंपल हो, आपका जो रहन सहन है वो सिंपल दिखे। समझ में आ गई बात? तो सिंपल बनकर जाना है। शर्ट का कलर बहुत ही लाइट पहन कर जाना हो सके तो, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मल शूज़ पहनने हैं आपको। ऐसा ना हो कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर जा रहे हैं या फिर आप कोई पार्टी वेयर पहन कर जा रहे हैं, नो। जो फॉर्मल शूज़ आते हैं आपके, उसे आप वियर कर सकते हैं। एंड आपको सिंपल हेयर स्टाइल बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं है, अब देखो लड़के तो क्या ही हेयर स्टाइल बनाएंगे, बट स्टिल काफ़ी लोग उसमें भी कर लेते हैं, जैसे कि बालों में जेल लगाकर बालों को खड़े करके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। बालों में सिंपल ऑयल लगाना है, उसको अच्छे से कॉम्ब करना है, कंघी करना है, और सिंपली अच्छे से बनकर जाना है। अब और भी चीज़ें सुनो जो कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं मेनली बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने नेल्स जो हैं उन्हें अच्छे से प्रॉपरली कट कर लेना है, ठीक है। साफ़ होने चाहिए आपके नेल्स, और आपका जो हाथ हैं उनमें कोई भी ऐसी वॉच वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वैसे तो काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा अकेला भी जा रहा है तो ऑब्वियसली वो मोबाइल फ़ोन तो लेकर जाएगा ही। तो इंटरव्यूअर्स मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ करते हैं, बट कैसे करते हैं वो भी सुनो। आपको अपना मोबाइल फ़ोन क्या करना है, साइलेंट पे रख लेना है। समझ में आ गई? साइलेंट पे रख लेना। इंटरव्यू हॉल में जाते ही आपका ऐसा ना हो कि मोबाइल की रिंगटोन बजे और फिर वो सारे शॉक्ड हो जाएं। तो अपना फ़ोन लेकर जाओ तो साइलेंट पे फ़ोन रखना, ठीक है। कोई वॉच वगैरह वियर नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा फ़नी ड्रेस अप नहीं करके जाना है कि उससे आप बहुत ही ऐसा लगो कि आप इसके लायक नहीं हो। समझ में आ गई? तो सिंपली बनकर जाना, ठीक है। अच्छे से अपने आप को नीट एंड क्लीन करके, जैसे कि हम बचपन में जाते थे नीट एंड क्लीन वाले एग्जाम में, वैसे ही बनकर जाना है। फुल यूनिफॉर्म में जाओगे तो भी सही है, और अगर वो नहीं कर रहे हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को क्या करना है, गर्ल्स आप ऐसा करना, आप सूट पहन सकती हैं, जो सिंपल कुर्ता होता है फिर कुर्ती होती है उसे पहन लो, और जीन्स की पैंट बिल्कुल नहीं पहननी है, ठीक है। पहनो तो लेगी पहन सकती हो, जिसको हम पजामी बोलते हैं, और लेगी पहन लेना। एंड आपका जो प्लाजो है वो भी आप वियर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, आपका कुर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी ही ब्राइट वाला हो, ऐसा चमकीला टाइप दिख रहा हो, या फिर उस पर बहुत ही सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, नो, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल प्लेन कुर्ता हो, सिंपल कुर्ता हो, ठीक है, ज़्यादा उस पर कुछ स्टिकर्स वगैरह ना हो, इतनी कोशिश कर लेना, वरना आप भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपकी चीज़ क्या आती है, और सॉरी सेकंड आप में क्या आता है कि आपको फोल्डिंग चोटी करके जानी है। फोल्डिंग चोटी करके चले जाना, जो हम गुत्थ की चोटी बनाकर जाते हैं वो वाली। उसमें भी कोई पफ नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही ऊंचा ऊंचा पफ बना रखा है, नो बिल्कुल भी नहीं, उसको अवॉइड करना। एंड आपको क्या करना है, ना ही आप ओपन हेयर करके जा सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं, मीन्स आपके बाल इतने हैं कि आप उसकी मतलब आराम से चोटी बना सकते हैं, या फिर आप पोनीटेल कर सकते हो, फिर भी आप अगर उनको खोल कर जा रहे हैं तो वो बहुत भद्दा लगता है, वो नहीं करके जाना है, ठीक है। और क्या करना है, अगर आपके बाल ज़्यादा ही शॉर्ट है, यानी कि फोल्डिंग चोटी आपके बालों की नहीं बनेगी, तो पोनीटेल कर लेना, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका है, आपको जो सैंडल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल वियर करने हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ही हील्स वाले हैं, नो, फ्लैट जो होती हैं, ठीक है। स्लीपर्स भी पहनकर जा सकते हो घर के, ऐसा कोई बाहर तो भगाए निगाह। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर सैंडल्स वियर करके जा रहे हो तो बहुत ही सिंपल हो, ऐसा ना हो उसमें बहुत ही ज़्यादा हील है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टोन है, या फिर उनका कलर इतना ज़्यादा हाई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पार्टी में आए हुए, तो ऐसा ना हो, ठीक है। और आप अपने अगर हेयर बैंड का यूज़ करें अपने बालों में, तो क्या करोगे, हेयर बैंड का जो वैसे प्लेन वाले नहीं होते हैं हेयर बैंड्स की, ब्लैक कलर में पूरा प्लेन होता है, फिर रेड कलर में पूरा प्लेन होता है, इस तरीके से। और कुर्ती जो पहनोगे ना, उसमें भी थोड़ा ऐसा ही रखना है कि आपकी जो कुर्ती है उसका कलर भी थोड़ा लाइट ही हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ठीक है। क्लिप्स लगा रहे हो अपने बालों में, वो भी प्लेन वाली लगा के जाना है। नेल पेंट नहीं लगानी है, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, चाहे हाथों के हों चाहे पैरों के हों, क्लियर है यहाँ से बात। और कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करके जाना है, बिल्कुल सिंपल बन के जाना है। कहूँ तो हल्की सी लिपस्टिक भी नहीं लगानी है, नो बिल्कुल भी नहीं, इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर आपकी सुंदरता से जज किया जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको वहाँ पर आपकी काबिलियत से जज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर दिख रहे हो या फिर आप अच्छे लग रहे हो देखने में तो आपके ड्रेसिंग सेंस को वहाँ पर बहुत ऐसा मानेंगे, नहीं। अगर आप ड्रेसिंग सेंस पार्टी वेयर करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ऑकवर्ड माना जाएगा, उस जॉब के लायक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है बच्चों में, क्या है कि जो इंटरव्यू है वो हमें इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, मन में आता है। देखो जिसको इंग्लिश अच्छी आती है उसका तो खैर क्या ही कहना, वो तो इंग्लिश में ही देगा। लेकिन अगर जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है तो उसके मन में थोड़ा सा डर होता है कि कभी हमारी लैंग्वेज के उससे जज करके हमें निकाला तो नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो उनका मानना ये होता है, इंटरव्यूवर्स का मानना ये होता है कि आपको इंग्लिश आती हो, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर अंग्रेज़ बनना है, नहीं, अंग्रेज़ बनकर नहीं जाना, आपको इंग्लिश आती हो, बट इतनी आती हो कि आप दूसरा अगर कोई आपसे पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसको समझ लें। या फिर अगर कोई मान लो जैसे अगर आप AFPS के लिए जा रहे हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे आपको जब जॉब मिलेगी तो जॉब मिलने के बाद क्या होता है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, जिसकी कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई चेन्नई का है ना, इस तरीके से होते हैं। तो जो चेन्नई वगैरह के हैं उनको तो तमिल आती है, अब आपको तो हिंदी आती है, आपको तो तमिल आती नहीं है, तो कैसे बात करोगे। इसलिए इंग्लिश जो है उसमें आपको हल्का फुल्का बोलना है, यानी कि आप उनकी बातों को समझ लें और अपनी कुछ बातें उनको समझा सकें, बस इतना आपको आता हो तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश आने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, नहीं। आप हिंदी में देंगे अपना इंटरव्यू, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है ना उसमें दो, मेरा मानना ये है। अगर आपको इंग्लिश में बेटर लगता है तो आप इंग्लिश में दो, अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप हिंदी में दो, कोई भी शर्माने की बात नहीं है। लेकिन बस एक कोशिश करना, अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर आप इंग्लिश में देने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आते तो आप फिर भी दोगे, नहीं, अगर आपको नहीं आते तो फिर आप हिंदी में दो, बट स्टिल अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। इसीलिए इससे थोड़ा अच्छा जो है इम्प्रेशन जमता है। और इंग्लिश का यही मेन ये क्वेश्चन जो बहुत रहता है बच्चों के मन में कि इंग्लिश में ही देना ज़रूरी थोड़ी ना है। तो देखो इंग्लिश में देना ज़रूरी नहीं होता है, इंग्लिश उनका मानना है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लेकिन इतनी आए कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों की बात आप समझ सकें। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैंने बताया आप सभी को। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास टाइम टू टाइम। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो इसे जाके फटाफट से ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, चाहे तो आप इसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्टली मुझे वहाँ पे डीएम करो। आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी आपकी कमेंट होगी, उसका रिस्पॉन्स करना मेरी जिम्मेदारी है। जल्द से जल्द मैं कोशिश करती हूँ मैं रिस्पॉन्स दूँ उसका। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो कमेंट करके कमेंट में बताना कि कैसी वीडियो लगी, ठीक है। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलेंगे पार्ट 3 में अपने इंटरव्यू सीरीज़ के। तो चलिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।